बिना सोचे समझे संस्थान इन्होंने खोले थे, ये हमें कह रहे हैं बिना सोचे समझे बंद कर दिए। सच्चाई है कि जयराम ठाकुर जी ने अपनी सरकार बचाने के लिए हजारों संस्थान खोले और जो है इन्होंने कर्मचारियों का जो है 11,000 करोड़ रुपया नहीं दिया। ये तो हकीकत है कि आपने जाते जाते जो है इस प्रदेश की बर्बादी की। ये ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कि ऑपरेशन लोटस हो गया, इनकी सरकार आ गई और ये यहाँ बैठ गए। यहाँ कुछ नहीं होने वाला, ये सरकार स्थिर स्थायी टिकाऊ 5 साल चलने वाली सरकार है। जयराम जी ने इसी सीट पे कहा आपको भगवान भी नहीं बचा सकता, भगवान ने हमें बचा लिया, हम सब बैठे हुए हैं यहाँ पे। इन्होंने पाप पुण्य की बात की, आप करें तो पुण्य, हम करें तो करैक्टर ढीला। देखिए ये मुख्यमंत्री थे, इनका गुस्सा आना स्वाभाविक है, इनकी सरकार चली गई, गुस्सा आता है, लेकिन ये है कि 1000 संस्थान जो है विशुद्ध राजनीतिक आधार पे खोल दिए। अरे भाई हम सरकार में विराजमान हैं, हम सरकार में बैठे हुए हैं, हम हर चीज का प्रावधान करेंगे। संस्थान खुलेंगे प्रदेश में, डंके की चोट पे खुलेंगे, जनता की जरूरत के मुताबिक खुलेंगे और हमने खोले भी हैं। अध्यक्ष महोदय बिना सोचे समझे संस्थान इन्होंने खोले थे, ये हमें कह रहे हैं बिना सोचे समझे बंद कर दिए। बिना सोचे समझे तो आपने खोले, क्योंकि ये अध्यक्ष महोदय सच्चाई है कि जयराम ठाकुर जी ने अपनी सरकार बचाने के लिए हजारों संस्थान खोले और हजारों करोड़ रुपए का उन पे खर्चा था और जो है इन्होंने कर्मचारियों का जो है 11,000 करोड़ रुपया नहीं दिया, लेकिन इन्होंने जाते जाते जो है 1000 संस्थान जो है नोटिफाई कर दिए। अब ये कहते हैं कि जी मैंने वहां अफसर भेजे थे, आपने रोटेशन जो पहले अफसर बैठे हैं सरकार में उन्हीं में से भेजा, कोई पोस्ट तो आपने ना तो पोस्टें क्रिएट की, ना तो आपने पोस्टें क्रिएट की, ना आपने पैसा दिया और मुकेश जी, एक क्वेश्चन का जवाब दे दो कि जो इन्होंने नोटिफाई किए थे फिर सारे डी नोटिफाई हुए, उनमें से दोबारा कितने नोटिफाई कर? अध्यक्ष महोदय आप इनकी मदद करते जा रहे हैं। नहीं मदद नहीं, स्पष्ट हो जाए, अगला क्वेश्चन आ जाएगा। नहीं अध्यक्ष महोदय ऐसा आई एम इंटरेस्टेड इन क्वेश्चन। ये अध्यक्ष महोदय हम आपका बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसी सूचना नहीं है तो आगे कर देंगे। देखिए ये मुख्यमंत्री थे, इनका गुस्सा आना स्वाभाविक है, क्योंकि इनकी सरकार चली गई, गुस्सा आता है, हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। लेकिन ये है कि 1000 संस्थान जो है खोले गए, विशुद्ध राजनीतिक आधार पे खोल दिए, विशुद्ध राजनीतिक आधार पे संस्थान खोले और अब हम उनमें से एक संस्थान के मेरिट, डिमेरिट्स, बच्चे, टीचर्स, सब कुछ उनका हम मूल्यांकन कर रहे हैं। जो भी नियमों की कसौटी पे खरा उतरेगा हम खोलेंगे। हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार जो है संस्था, ये नहीं है कि आप कोई बात करेंगे तो हम संस्थान नहीं खोलेंगे। संस्थान खुलेंगे प्रदेश में, डंके की चोट पे खुलेंगे, जनता की जरूरत के मुताबिक खुलेंगे, लेकिन और हमने खोले भी हैं। जो आपने बंद किए उनमें हमने प्रावधान करके, पैसे का प्रावधान करके, पोस्टों का प्रावधान करके उनको हम चला रहे हैं। अध्यक्ष महोदय तो माननीय सदस्य ने अपने हाउस में पहुंचने की बात की। अध्यक्ष महोदय इस हाउस में जितने भी लोग बैठे हैं वो दूसरों से बेहतर होंगे तभी पहुंचे हैं, अकेले आपकी बात नहीं है। ये 68 के 68 जो है किसी ना किसी को हरा के यहाँ पे पहुंचे हैं, उसमें कुछ ना कुछ खासियत रही होगी तभी ये यहाँ पे आए हैं। इसलिए अकेले आप नहीं आए हैं, आपके साथ 67 और भी आए हैं और वो नहीं आज। अच्छा सेकेंडली चलिए प्लीज टेक योर सीट प्लीज। हंसराज जी प्लीज। अच्छा ही बोला अध्यक्ष महोदय। हंसराज जी प्लीज। अध्यक्ष महोदय सुनिए, हंसराज जी सुनिए, आप डिप्टी स्पीकर रहे हैं, हमारे साथी रहे, साथ बैठते रहे हैं और आप हमें बहुत गाइड किया आपने कि अध्यक्ष महोदय मैं हाउस को अश्योर करना चाहता हूं कि जहां जहां भी संस्थान की जरूरत होगी ये सरकार नीड बेस्ड संस्थान खोलेगी। अध्यक्ष महोदय इन्होंने पाप पुण्य की बात की, आप करें तो पुण्य, हम करें तो करैक्टर ढीला। ऐसी बात नहीं है अध्यक्ष महोदय, आप करें, आप ऐसा बताएं। जयराम जी अगर आप जो है जाते जाते सरकार बचाने के लिए ना करते तो ये स्थिति पैदा नहीं होनी थी इस हाउस में, है? ये हाउस में जो स्थिति पैदा हुई है। चलिए मुकेश जी प्लीज। देखो मुकेश जी प्लीज नो डिस्टर्ब प्लीज। रणधीर जी वेरी सीरियस, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू। आपने यहाँ एक बेहतरीन स्पीच दी, क्यों आप उस स्पीच का मजा खराब कर रहे हैं?
आपने एक अच्छी फाइनेंसिस पे स्पीच दी, पढ़ के आप आए, इन सब से ज्यादा पढ़ के आपने अच्छी स्पीच दी, सब आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसलिए आप गलत के साथ मत चलो, गलत के मत चलो। देखो आपके साथ भी बहुत बुरा हुआ जब हंसराज जी बात कर रहे हैं, तो आपके साथ भी कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ उस दौरान। तो इसलिए जो है हम अध्यक्ष महोदय, हंसराज जी प्लीज टेक योर सीट, प्लीज हंसराज जी अध्यक्ष प्लीज टेक योर। अध्यक्ष महोदय, कभी तो ठीक है अध्यक्ष महोदय, ये ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कि ऑपरेशन लोटस हो गया, इनकी सरकार आ गई और ये यहां बैठ गए, इसलिए जो हमने संस्थान खोले थे गलत खोल दिए। यहां कुछ नहीं होने वाला। ये सरकार स्थिर, स्थायी, टिकाऊ 5 साल चलने वाली सरकार है, 5 साल चलने वाली सरकार है। देखो जयराम जी बार बार हाथ उठा रहे हैं। जयराम जी ने इसी सीट पे कहा आपको भगवान भी नहीं बचा सकता, भगवान ने हमें बचा लिया। हम सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम सब बैठे हुए हैं, इसलिए संस्थान खोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, संस्थान खोलेंगे, मेरिट पे खोलेंगे, जनता की मांग के अनुरूप खोलेंगे, और जो जनता ने हमें मैंडेट दिया है उसको हम पूरी तरह जो है निभाएंगे। और जो रणधीर जी ने कहा, रणधीर जी जिस भी संस्थान का जो ये कहते हैं, अगर आप हमें दे देंगे कि इसका बजट भी सैंक्शन था और पोस्टें भी सैंक्शन थी, हम उसको रिकंसिडर करेंगे। ने पहले क्वेश्चन पूछा है 2024 तक का, हमने 2024 तक का यहाँ पे रख दी है। स्थिति क्या है, अभी ये कह रहे हैं कि उसको 1 साल और आगे बढ़ाओ, तो नहीं, अभी आपने पूछा है, जैसे ही सूचना हमारे पास आती है हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। दूसरा अध्यक्ष महोदय, ये जानना चाह रहे हैं कि उसके बाद जो खुले उसकी सूचना। नहीं सर, इन्होंने कहा कि जो इनके इसमें के संस्थान थे वो रद्द किए गए। और अध्यक्ष महोदय, जाते जाते जो है जब इनके विदाई की वेला आई थी, तो उससे पहले इन्होंने जो है सैकड़ों संस्थान खोल दिए, रादर हजारों ही खोल दिए। उस समय तो जयराम जी एक स्प्री पे थे कि जिसने जो लेना है दे दाता के नाम, और उसमें बंट रहे थे। तो इसलिए जो है ठीक है, आप दोबारा सत्ता में आना चाहते थे, आपने एक प्रयास किया कि अगर 1000 संस्थान खोल के ही हम सत्ता में आ सकते हैं, तो आपने एक प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी आप उस तरफ चले गए। तो इसलिए हमें प्रदेश हित में काम करना है। हम रेकलेसली संस्थान नहीं खोल रहे हैं, हम विजडम से खोल रहे हैं। आप देख रहे हैं पहले साल में सिर्फ 35 संस्थान खोले गए, 35 संस्थान खोले गए, और उसमें पोस्टिंग हम क्रिएट कर रहे हैं, पैसा हम दे रहे हैं जिनमें नहीं है। हमारी सरकार पूरी स्थिर, स्थायी और टिकाऊ सरकार है। जिस भी संस्थान को पैसा चाहिए होगा वो पैसा भी हम उपलब्ध करवाएंगे जहां पे आपको लगता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि हम रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। जैसे जल शक्ति डिपार्टमेंट है, वहां पे हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक डिवीजन हो, वो हम कर रहे हैं। आपके नहीं थी रणधीर जी के, वो आपको मुहैया करवाई गई। ऐसे ही बाकी भी 2-3 रह गए हैं सारे। इसी ढंग से एजुकेशन में बहुत बड़ी रैशनलाइजेशन हुई है, आप देख रहे हैं, जहाँ बच्चे ही नहीं है बिल्कुल भी। और फिर तो उसके बाद हमारे रूरल डेवलपमेंट में बहुत बड़ी रैशनलाइजेशन हो रही है। अभी क्या है कि जैसे जिला परिषद का वार्ड है, 2-2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में फंसा हुआ है। अब माननीय मंत्री जी ने किया है कि वो सब जो है एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ही आना चाहिए वार्ड, उसी जिला परिषद में आना चाहिए। तो रैशनलाइजेशन चल रही है। संस्थान हम, ऐसा नहीं है कि आप सरकार में थे तो आपको संस्थान खोलने की छूट थी, हम यहाँ पे आ गए। तो सरकार जो है जो भी संस्थान राज्य हित में खुलना होगा उसको खोलेंगे। जो आप लोग मांग करेंगे, जो माननीय सदस्य कहेंगे, उसके मुताबिक संस्थान खोले जाएंगे, पूरे विवेक से खोले जाएंगे। लेकिन प्रदेश की संपदा इसमें अंधे तरीके से लुटाई नहीं जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मैंने ये कहा कि ऐसा नहीं है कि जो जयराम जी ने कोई संस्थान खोले वो कभी अब खुलेंगे नहीं इस धरती पे, लेकिन उसमें औपचारिकताएं छूट गई। आप सुनिए कि औपचारिकताएं छूट गई कि उसका कईयों का तो कैबिनेट नोट भी तैयार नहीं हुआ, कईयों में कैबिनेट में कोई डिटेल ही नहीं आई। आखिरी 6 महीने में देखिए, ये तो सच्चाई है राकेश जी, ये सच्चाई है कि आपने सत्ता हासिल करने के लिए जो है दनादन जो है संस्थान खोले। जहां भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जहां भी जयराम ठाकुर जी, आप नहीं, ठीक है, हम अब संस्थान खोल रहे हैं ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं। ऐसा है कि आप सुनिए,
आपने 1000 के आसपास ऐसे संस्थान खोल दिए जिसमें ना तो बजट प्रावधान किया, ना ही आपने अरे भाई, हम सरकार में विराजमान हैं, हम सरकार में बैठे हुए हैं, हम हर चीज का प्रावधान करेंगे। आप बोलो आपके क्या खोलना है, आप ऐसा क्यों तिलमिला रहे हो? आपको जो खोलना होगा आपके वहां भी खोलेंगे, विवेक से खोलेंगे, विजडम से खोलेंगे, और जहां भी संस्थान खोलने की जरूरत होगी वहां पे ये सरकार संस्थान खोलेगी, हमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये है कि हम ये कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बजट का प्रावधान भी करें, हम पोस्टें भी दें। अभी कोई चुनाव नहीं है, इसलिए जो अभी संस्थान हम खोलेंगे उन सब संस्थानों को हम स्थायित्व दे सकेंगे, उन सब जगह जो है हर चीज उपलब्ध करवा सकेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। और अब देखो, वहां पे हमारी सदस्य सिरमौर से बैठी है, उनके जल शक्ति का डिवीजन खुलना था, खुल गया। रणधीर जी के वहां खुलना था, खुल गया। हम खोल रहे हैं, लेकिन पूरी नहीं। देखिए ये तो हकीकत है कि आपने जाते जाते जो है इस प्रदेश की बर्बादी की, और 5-6 हजार करोड़ रुपए के संस्थान आप खोल गए, जिससे प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था सारी आपने चौपट कर दी। और अब हम सही कर रहे हैं, और हम अध्यक्ष महोदय सही करेंगे, सही को सही करेंगे, और संस्थान भी खोलेंगे और जनहित में खोलेंगे, जनता की मांग को पूरा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं इस हाउस के, और इनके वहां तो नगर निगम खोल दिया इस सरकार ने इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में। इनको तो आभारी होना चाहिए, जो कि जयराम जी ने नहीं खोला, हमने वहां पे खोल दिया। आपकी अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी है, और जो आप कहेंगे वहां पे क्या क्या करना है, वहां पे उसका सुनिए जरा, उनका आपके वहां पे उसका जो मेन ऑफिस एस्टेब्लिश करना है, उसको लेके हमने पहले भी कहा था, हम आपकी राय लेंगे कि जो हमारे पास जगहें अवेलेबल हैं उनमें आपको ऐतराज नहीं होना चाहिए। आप लोकल एमएलए हैं वहाँ के, और हमें वहाँ पे जो है पार्किंग्स भी बनानी है और ऑफिसेज भी बनाने हैं। हम आपको पूरी तरह विश्वास में लेके जो है ऑफिस खोलेंगे, और जो भी पैसा चाहिए होगा, कि कोई कमी नहीं है ऊना के लिए पैसे के लिए, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। आप जब भी बताएंगे वो पैसा जारी किया जाएगा।